आपके आने से सीट पर फाइट की स्थिति हो गई है, आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे, जनता आलोक शर्मा को क्यों वोट दे? आपकी उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कांग्रेस से ऑलरेडी 2 निर्दलीय विधायक खड़े हो गए हैं वहां से बागी बनके, जिसमें नासिर इस्लाम है, उनके चाचा हैं आतिफ अकील के आमिर अकील, इसलिए भी आपकी उम्मीदें ज्यादा है। मुस्लिम वोटर्स का विश्वास कैसे हासिल करेंगे? मैं पिछले 50 साल से कांग्रेस का एक बड़ा जुमला सुन रहा हूं कि जो आपके प्रतिद्वंदी है वो आपकी जावरा वाली स्पीच को बार बार कोट कर रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि आपने अल्पसंख्यक समुदाय को कहा था। संप्रदाय की राजनीति करती है केवल कांग्रेस पार्टी करती है, ये कहना क्या गलत है? अच्छी है ना? फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा, अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी, और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। फिर इस बार भाजपा सरकार। मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया और आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की उस चर्चित सीट के बारे में जहां पे लगभग पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन बीजेपी भी इस बार इस सीट को हासिल करने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। हमारे साथ हैं भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पूर्व महापौर प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा जी। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके आने से सीट पर फाइट की स्थिति हो गई है, आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे एक जमीन से जुड़े हुए साधारण से कार्यकर्ता को पुराने भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। मैं जनता के बीच में जा रहा हूं। आज हम सबको इस पे विचार करना पड़ेगा कि आज देश और देश में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वो भोपाल का वो पुराना भोपाल जिसकी उत्तर विधानसभा है, यहाँ आज आजादी के 75 वर्ष का समय हो गया है। यहाँ का चुनाव कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण, यहाँ का चुनाव कांग्रेस के विधायक की गलत नीतियों के कारण, यहाँ का चुनाव दलीय आधार पे नहीं होता, यहाँ का चुनाव विकास और डेवलपमेंट को लेके नहीं होता। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण यहाँ का चुनाव बहुसंख्यक मतदाताओं और अल्पसंख्यक मतदाताओं का बीच का चुनाव कांग्रेस ने बनाया। हिंदू मतदाताओं मुस्लिम मतदाताओं के बीच का चुनाव बनाया। अब देश बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है, भोपाल बदल रहा है। मैं चाहता हूं कि 2023 के विधानसभा का जो चुनाव हो वो विकास के मॉडल को लेके हो, डेवलपमेंट को लेके हो। इसको लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूं। जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे, जनता आलोक शर्मा को क्यों वोट दे? जनता के बीच में हम जा रहे हैं कि हम केवल विकास के काम जो हमने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किए हैं, उसके लिए आप पुराने भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट दीजिए। अगर आप जाते हैं पुराने शहर का लाल घाटी का चौराया, जो शहर का सबसे व्यस्तम हमारा चौराया था, यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक जाम होता था। लोग यात्री जो भी भोपाल आता था वो एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाता था। अगर आज लाल घाटी पे हेमू कलानी ब्रिज बनकर तैयार हुआ है तो उसका श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। इसलिए आप हमको वोट दीजिए। आप हमको वोट इसलिए दीजिए, जब पुराने भोपाल और नए भोपाल को जोड़ने की बात आती है तो कमला पार्क है, वहाँ पे राजा भोज सेतु बनकर तैयार हुआ है, तो वो भी भोपाल के बेटे आलोक शर्मा ने बनवाया है। अगर आप बात करते हैं पुराने शहर और नए भोपाल को जोड़ने की, तो आपको अहाता रुस्तम खां, हिंदी भवन है, गांधी भवन, पॉलिटेक्निक चौराया, वहां पे अगर स्मार्ट रोड बनकर तैयार हुआ है तो भोपाल के बेटे आलोक शर्मा ने अपने महापौर कार्यकाल में बनवाया है। इसलिए भोपाल की जनता हमें वोट करे। भोपाल की जनता वोट हमें इसलिए करे कि छोटा तालाब है, जो कमला पार्क पर ट्रैफिक जाम होता था, लगभग हमने 50 करोड़ रुपए की लागत से रानी कमलापति आर्च ब्रिज बनाया है। इसलिए आप हमको वोट दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए दीजिए कि जब आप होशंगाबाद रोड के ऊपर जाते थे तो हबीबगंज का फाटक बंद रहता था, और अगर आज वहां पे वीर सावरकर सेतु बनकर तैयार हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो, सुभाष नगर का फ्लाईओवर हो, भोपाल को मेट्रो ट्रेन की सौगात हो, भोपाल को स्वच्छता में दूसरे नंबर पर लाने की बात हो, देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी बनाने की बात हो, और भोपाल के अंदर जो हमारा भानपुर कचरा खंती था, 100 साल का कचरे का एक बदनुमा दाग था, पहाड़ था, उसको अगर वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन करने का काम किया है तो भोपाल के बेटे आलोक शर्मा ने किया है। इसलिए जनता ने मुझे
वोट दे। जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इसी शहर में मेरा जन्म हुआ है। पुराने शहर की चौक के अंदर मैं गलियों में खेल कूद करके बड़ा हुआ हूं। या मैंने कंचे भी खेले हैं, या मैंने पतंग भी उड़ाई हैं, या मैंने साइकिलों के ऊपर भी घूमा हूं। शहर की जनता ने मुझे 2 बार पार्षद बनाया। शहर की जनता ने मुझे यहाँ पे प्रथम नागरिक बनाकर महापौर का काम करने का अवसर दिया। केवल जो विकास के काम किए हैं वो विकास के नाम के ऊपर जनता वोट दे। मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार चुनाव में ना जात पे, ना पात पे, ना धर्म पे, ना संप्रदाय पे वोट दे। इस बार चूंकि ये शहर हमारा है। मैं पिछले 50 साल से कांग्रेस का एक बड़ा जुमला सुन रहा हूं कि ये गंगा जमनी तहजीब का शहर है। मुझे 50 साल में कहीं गंगा जमनी तहजीब नहीं दिखी। अगर एक तहजीब दिखी तो वो तहजीब दिखी भोपालियत की तहजीब, अपनों की तहजीब, अपनों के सुख दुख में खड़े होना। उस खुशबू को मैं पुराने भोपाल में फैलाना चाहता हूं। और केवल इस चुनाव के अंदर मैं विकास को एक उसका रोड मैप तैयार करूंगा। अगर भोपाल की जनता मुझे विधायक बनाती है तो मेरा महापौर का कार्यकाल, मेरा पार्षद का कार्यकाल जनता के सामने है। जनता इन कामों का आकलन करे और इस बार केवल विकास को वोट दे। जनता अगर मुझे वोट देती है तो मैं विकास का, पुराने भोपाल का रोड मैप बनाऊंगा। जब मैं महापौर था तो मैं हर सोमवार को भोपाल की चौपाल लगाकर भोपाल की जनता जनार्दन की, उनकी सड़क की, बिजली की, पानी की, स्ट्रीट लाइट की, सीवेज की समस्या को सुनता था, निराकरण करता था। पुराने भोपाल की जनता अगर इस बार मुझे अवसर देगी तो मैं कम से कम पुराने भोपाल का एक विकास का रोड मैप बनाऊंगा। सबसे बड़ी मेरे सामने जो चुनौती है वो चुनौती है पलायन की चुनौती। आज पुराने शहर का पलायन हो रहा है। आप देखिए 25 साल में सिंगापुर बन गया, 25 साल में दुबई बन गया, परंतु 30 साल में कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस का विधायक रहा। वो संप्रदाय के नाम पे वोट लेते रहे, बूथ कैप्चरिंग करते रहे, भाजपा कार्यकर्ताओं को चाकू, छुरे, तलवार, रिवाल्वर, कट्टे की नोक पे डराते रहे। अब ये नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि इस बार का जो चुनाव हो, 30 साल के अंदर आपने कोई विकास के काम नहीं किए। आप पुराने भोपाल की गलियों में तो चले जाइए, आप नारियल खेड़ा चले जाइए, टीला जमालपुरा चले जाइए, साधनाबाद चले जाइए, कोई फिदा क्षेत्र में चले जाइए, ईदगाह चले जाइए। आज पलायन लोग कर रहे हैं। लगता ही नहीं है कि हम किसी शहर के अंदर हैं। ऐसा लगता है कई हिस्सों में तो हम गांव में आ गए। अब कम से कम कांग्रेस को इस प्रकार की जात पात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर शहर की जनता को सोचना चाहिए। 30 साल आपने कांग्रेस को दिए, 30 साल आपने कांग्रेस के विधायक को दिए, एक मौका भोपाल के बेटे को दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जिस प्रकार का पुराने शहर में आपका लाड़ प्यार दुलार स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, तो निश्चित रूप से इस बार हम पुराने भोपाल में कांग्रेस को किले को ढहाने का काम करेंगे और जनता के बीच में जाके एक विकास का रोड मैप बना के हम वार्ड की चौपाल लगाएंगे। वार्डों की चौपाल नहीं लगाएंगे, हम मोहल्लों की चौपाल लगाकर हम जनता का दिल जीतने का काम करेंगे। भोपालियत के ऊपर अब ये चुनाव मैं लड़ रहा हूं। आपकी उम्मीद इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कांग्रेस से ऑलरेडी 2 निर्दलीय विधायक खड़े हो गए हैं वहां से बागी बनके, जिसमें नासिर इस्लाम है, उनके चाचा हैं आतिफ अकील के, आमिर अकील। इसलिए भी आपकी उम्मीदें ज्यादा है कि देखिए, मैं इसको उम्मीद नहीं मानता। मैं तो कर्म में विश्वास रखता हूं। कर्मणे वादी कालस्ते मां फलेषु कदाचन। अपना कर्म करते रहो। अब कहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के विधायक की बात है, आप देखिए कि आज कांग्रेस को हो क्या गया है। आज मैं बता रहा हूं, मैंने तो अभी तक समाज में यही सुना है कि अगर आज परिवार के अंदर माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो समय रहते अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा करते हैं। अगर कांग्रेस को विधायक को अगर बंटवारा करना था तो उसको विधानसभा का बंटवारा नहीं करना था। अगर उसको बंटवारा करना था तो उनकी 400 एकड़ जमीन है सलामतपुर में, उसका बंटवारा करते, धन संपत्ति का बंटवारा करते, 4 व्हीलर गाड़ी होती उसका बंटवारा करते। आपको क्या राइट है जनता को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, पंचायत का राइट है। आप जनता का राइट नहीं ले सकते। और अगर आपने बंटवारा किया है तो मैं समझता हूं कि आज आपके घर में ही झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई झगड़ रहे हैं और आप चाचा भतीजे लड़ रहे हैं। आप जनता की क्या सेवा करोगे? जनता सब जानती है। ये केवल जनता से यही निवेदन करने चाहता हूं, बहुत हो गया। आने वाले समय में नई पीढ़ी आ रही है। हम नई पीढ़ी को एक अच्छा साफ सुथरा शहर देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि विकास मेरे पुराने शहर में हो, पुराने शहर में फ्लाईओवर बने, पुराने शहर में सबवे बने, पुराने शहर का अतिक्रमण के ऊपर कार्य योजना बने, पुराने शहर के जो प्रमुख चौराहे, बस स्टैंड, हमारा लाल घाटी का चौराया, हमारा भोपाल टाकिज का चौराया, यहाँ पे ट्रैफिक का प्रॉपर प्लान बने। इसके लिए मैं अहमदाबाद जाऊंगा, वहाँ इंस्टीट्यूट में एक्सपर्ट के साथ चर्चा करके उस मॉडल को मैं भोपाल के अंदर लेके जाऊंगा। मेरा
मेरा प्रयास है कि मेरा भोपाल स्मार्ट सिटी बन रहा है, मेरा भोपाल हेरिटेज सिटी बन रहा है, मेरा भोपाल डिजिटल सिटी बन रहा है, मेरा भोपाल ग्लोबल सिटी बन रहा है। अब तो मेट्रो सिटी की भी रूप हमारा भोपाल ने ले लिया है। आए और हम सब लोग मिलकर इस बार ना जात पे, ना पात पे, ना धर्म पे, ना संप्रदाय पे इस बार वोट केवल विकास को दें, भोपाल के बेटे को दें। तो निश्चित रूप से भोपाल का बेटा हूं, इस नाते से भोपाल मेरा परिवार है। जब भोपाल बढ़ता है तो मैं खुश होता हूं, जब मेरा भोपाल का बड़ा तालाब सूखता है तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब मैं पुराने भोपाल में बैठकर टीटी नगर का विकास देखता हूं तो मुझको मन में लगता है कि मेरे पुराने भोपाल का विकास क्यों नहीं हो पाया, इसका जिम्मेदार कौन है। आज बीएचईएल का विकास हो गया, आज कोलार का विकास हो गया, पर मेरे पुराने भोपाल का विकास क्यों नहीं होगा। मैं जनता जनार्दन के बीच में जा रहा हूं और उनसे यही निवेदन करता हूं कि आए और हम सब लोग मिलकर बैठकर चर्चा करके, संवाद करके भोपाल को एक किस प्रकार से विकास की दौड़ के अंदर हम शामिल करें। यही मेरे मन के अंदर एक टीस भी है और जनता का मुझे इस बार आशीर्वाद मिलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। मुस्लिम वोटर्स का विश्वास कैसे हासिल करेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, भोपाल एक गंगा जमनी तहजीब का शहर कांग्रेस कहती थी, पर मैं इसको भोपाल की तहजीब का शहर कहता हूं। भोपालियत के ऊपर मैं चूंकि अपने आप को खुद कहता हूं कि मैं इलाहाबाद से नहीं आया, मैं भी पुराने शहर में ही जन्म हुआ है। मैं पुराने भोपाल का बर्रुकड़ भोपाली बोलता हूं और मैं कहीं से नहीं आया। यहाँ का सुल्तानिया जनाना अस्पताल है, उसका रूम नंबर 3 पलंग नंबर 7 पे मेरा जन्म हुआ है। यहीं की गलियों में तो खेल कूद के बड़ा हुआ हूं। आलोक के स्वभाव को, आलोक के व्यवहार को, आलोक की कार्य प्रणाली को, कार्य पद्धति को शहर की जनता जानती है। चाहे हिंदू भाई भी हो, चाहे मुस्लिम भाई भी हो, हर जगह मुझे बड़ा स्नेह मिल रहा है। और आज वास्तव के अंदर आज कांग्रेस के नेता खुद बोल रहे हैं, नासिर इस्लाम खुद बोल रहे हैं कि आज काम नहीं हुआ। इसका मतलब मानना पड़ेगा। आपका भतीजा, आपका भाई बोल रहा है विधायक जी का, कोई विकास के काम नहीं हुए, इसका मतलब विकास नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि पूरा दौड़ विकास की दौड़ में है। हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को मैं साफ सुथरा शहर सौंप कर जाऊं, कुछ ये मेरे मन में तमन्ना है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर हम आए हैं तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर हम चुनाव में उतरे और निश्चित रूप से इस बार मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, जनता का अटूट प्यार और स्नेह मिल रहा है। पुराने शहर में कांग्रेस के किले को ढहाने का काम करेंगे, वो कमल का फूल पुराने शहर में खिलेगा। अंतिम प्रश्न ये है कि जो आपके प्रतिद्वंदी है वो आपकी जावरा वाली स्पीच को बार बार कोट कर रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि आपने अल्पसंख्यक समुदाय को कहा था। नहीं, क्या कहा उसको लेके तो आइए। हाँ। उसको लेके तो आइए। उसमें कहा क्या? मैंने उनसे यही किया कि रईस भाई, छोटे भाई, कल्लू भाई, फिर कह रहा हूं आपसे, अगर प्रधानमंत्री हाउसिंग फॉर ऑल योजना में अगर मकान दिया है तो स्वीकार तो करिए मियां, स्वीकार तो करिए। आपको अगर कोरोना के अंदर प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत 5 किलो राशन दिया, संबल योजना का लाभ आप ले रहे हैं, आप मुख्यमंत्री निकाय योजना का लाभ ले रहे हैं, लाडली बहना का भी आप पूरी की पूरी तरीके से लाभ ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संप्रदाय की राजनीति नहीं करती, संप्रदाय की राजनीति करती है केवल कांग्रेस पार्टी करती है। ये कहना क्या गलत है? और इसको तोड़ मरोड़ करके पेश कर देते हो। देखिए, मैं शहर का बेटा हूं, शहर की जनता अच्छी तरीके से मानती है सही कौन है, गलत कौन है। मैं तो केवल किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो चाहता हूं केवल वोट मिले, विकास विकास विकास। वो विकास का रोड मैप अगर आज किसी ने सरकार ने दिया है तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने दिया है। मैं देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, उनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता का आशीर्वाद मांगेंगे। अपूर्व जबरदस्त जनता का उत्साह और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। तो निश्चित रूप से इस बार भोपाल की जनता मुझे पुराने शहर से कमल का फूल खिलाकर विजय श्री का वरण कराएगी। तो ये थे हमारे साथ भोपाल उत्तर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पूर्व महापौर प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा जी, जिनका ये कहना है कि भोपालियत को वोट दें, भोपाल के विकास के नाम पर वोट दें, विकास के मॉडल पर वोट दें, जाति और किसी भी संप्रदाय से ऊपर उठकर वोट दें। रिजल्ट क्या आएगा ये तो 3 दिसंबर को पता लगेगा। 17 नवंबर को वोटिंग है। चुनावी कवरेज जारी। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। नो फेवर नो फियर। अच्छी है ना? फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा, अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। फिर इस बार भाजपा सरकार।